देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर यूपी के चंदौली से, जहां पर अलीनगर थाना क्षेत्र के ख्यालगढ़ गांव में भूसा व्यापारी की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार करके हत्या कर दी गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतक भूसा गोदाम के बाहर चौकी पर सोने चला गया और इसी बीच देर रात किसी ने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी तब कोहराम मच गया और इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस सूचना पर सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। परिजन हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे। साथ ही मांग को पूरी करने तक शव को नहीं ले जाने पर अड़ गए और साथ ही इधर सीओ अनिल राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला धारदार हथियार से हमले का बताया जा रहा है। वहीं घटना के चलते गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर हम लोग गए थे बारात करने, बारात कर आए तो देखे तो ये सो रहे थे और उसके बाद मैं देखा भी नहीं। 3 बजे मैं सो गया अपने घर जाकर, अब ये यहाँ पे सो गए। फिर 5 बजे मेरी मम्मी आई, 6 बजे फिर इनको जगा नहीं रही थी, पहले बात कर रही थी और लेडी 2-4 थी। वहीं से हम फिर वो मेरी मम्मी आई जगाने, देखी तो वो लगी रोने की यानी। फिर हम लोग के पास गई था, फिर हमें भी जगा के लाई। क्या लग रहा है, कैसा क्या स्थिति थी उस समय, कैसे कहाँ चोट लगी थी, क्या सर पे चोट लगी है। क्या लग रहा है आपको, कैसे मौत हुई? उनकी हत्या की गई है सर। किसी से पुरानी रंजिश या कोई और मामला? कोई नहीं है सर। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर 28 गायों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और साथ ही गौ तस्कर गायों से भरी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। वहीं 20 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अपने 60 ट्रक समेत गायों को लेकर थाने भी चली गई। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं और गौ तस्कर यूपी से लेकर बिहार तक ये घिनौना खेल खेलते रहते हैं। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। और अब खबर यूपी के जलेसर से है, जहां पर ग्राम हसनगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट हुई और ये घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि एक पक्ष द्वारा 3-4 दिन से लगातार दूसरे पक्ष की शिकायत की जा रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस की ओर से कोई गौर नहीं किया गया और जिसके कारण दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। हालांकि पुलिस द्वारा 4 लोगों को मेडिकल परीक्षण उनका कराया गया और इस घटना में 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। उनके खिलाफ थाने जलेसर में मामला दर्ज कराया है और सभी आरोपी अभी फरार हैं। जब इस मामले में सीओ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में लिखित में सूचना आई है और घटना की जांच हो रही है। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना विवेक पाल समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया और चोरी की 24 बाइक जो कि बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पिछले 3 सालों से बाइक चोरी की वारदातों में शामिल है और जहां पर कोविड के दौरान हुए लॉकडाउन में सभी बेरोजगारी के चलते आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। इस बीच सरगना विवेक पाल ने 5 साथियों के साथ बाइक चोरी का काम शुरू कर दिया और पुलिस ने बताया कि यह गिरोह प्रयागराज शहर और साथ ही उसके आसपास के इलाकों से चोरी की घटना को अंजाम देता था। इस घटना को लेकर एसएसपी अजय कुमार ने बताया, ये गिरोह बाइक चोरी करने के बाद बेहद सस्ते दामों में बेचा करते थे और 80,000 की बाइक को फर्जी दस्तावेज तैयार कर 30,000 रुपए में बेच दिया करते थे। इसके साथ ही साथ एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अर्जित की गई इनकी संपत्तियों को भी चिन्हित करके जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पे बिल्कुल लगाम कसने के लिए हमारे एसपी सिटी दिनेश सिंह और सीओ सिटी
अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी। इन्होंने अथक परिश्रम किया, अपनी टीम से कराया और उसके फलतः हमें एक बहुत बड़े रैकेट का, ज़िला स्तरीय रैकेट का भांडाफोड़ करने में सफलता मिली है। इस वाहन चोरी के रैकेट में कुल 6 बदमाश सामने आए हैं, जिसका सरगना विवेक पाल समेत सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गहन पूछताछ, हिकमत अमली से की गई पूछताछ में हमें 24 गाड़ियों की बरामदगी कर पाने में सफलता मिली है। इन 24 गाड़ियों की कीमत 20 लाख से भी ऊपर आंकी जा रही है। इन गाड़ियों में से 8 गाड़ियां विभिन्न थानों में हुई चोरी की घटनाओं से कनेक्टेड पाई गई हैं। ज़्यादातर गाड़ियां हीरो होंडा इत्यादि ब्रांड की हैं, जिनकी डिमांड गांव के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हो। खबर हापुड़ से है, जहां पर धौलाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हापुड़ एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में पुलिस ने तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और तमंचा बनाने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 24 तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। और गिरफ्तार आरोपी दिल्ली एनसीआर में तमंचे की सप्लाई करते थे और एक तमंचे को 5 से 6 हजार रुपए में बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस इनके साथ जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। शस्त्र फैक्ट्री का बात करेंगे यूपी के हापुड़ से। खबर है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस की 25,000 के नामे बदमाश से मुठभेड़ हो गई है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और उसी दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक मोड़कर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को गोली लग गई और उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश का नाम इकराम उर्फ पप्पू बताया जा रहा है और जो लूट के मामले में अन्य जिलों के मुकदमों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को बदमाश के कब्जे से लूटी हुई ज्वेलरी, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। की जा रही है। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जनता चौपाल आयोजित की गई और 5 लोगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। कर्नलगंज के सामने मैदान में एसपी, एसीपी त्रिपुरारी पांडे, प्रभारी निरीक्षक और सभी चौकी इंचार्ज यहां पर उपस्थित रहे। वहीं मौके पर कई लोगों की समस्याएं आई और जिनमें बिजली विभाग की कई सारी समस्याएं थी और साथ ही जनता यहां पर परेशान थी, अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंची हुई थी। वहीं अधिकारियों ने कार्रवाई की और तत्काल बिजली विभाग के अभियंता सूचित उन्हें किया गया। और गौरतलब है कि एक बुजुर्ग महिला जिसके बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, उसे तत्काल मदद दी और बेटे को हिदायत दी गई कि दोबारा इस तरह की भूल ना करे, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ये जनता दरबार प्रति रविवार को कर्नलगंज में लगता है। वहीं 3 थाने में जनता से सीधे जुड़ने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि जनता को थाने तक दौड़ने की समस्या से छुटकारा मिल सके। और हमारा मुख्य ध्येय है अपराध मुक्त करना। छोटे मियाँ के हाथा थाना कर्नलगंज क्षेत्र दरवाजा के उनको काबिज कराया गया और उनको कि इस तरह की कहने में बच्चे को छोड़ दिया गया और ये को निर्देशित किया गया करते रहे बुजुर्ग महिला या किसी बुजुर्ग पुरुष के साथ की कोई ये घटना न होने पाए या बच्चे काबिज दखल बेदखल न करने पाए। और अब खबर यूपी के रुपईडीहा से, जहां पर पड़ोसी मित्र नेपाल में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतदान करने आए नेपाली नागरिक अब काम पर वापस जा रहे हैं। लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पर बसों का टोटा पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री यहां पर फंसे हैं। दरअसल रोडवेज की बसें दरगाह मेले में जैरीनों को लाने और ले जाने के लिए लगा दी गई और इससे नेपाली यात्री कई घंटों से बस स्टैंड पर ही खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में रोडवेज बस स्टैंड के इंचार्ज से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि दरगाह मेला चल रहा है और इसलिए बसों का अभाव हो गया। जब बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी तभी नेपालियों को भेजा जाएगा। महिला जी ना चल रही है, महिला की गाड़ियाँ नहीं आ पाई हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी पड़ी है। लेकिन महिला की आ जाती तो सारे बस भिजवा देते, सब सारे बसों यात्रियों को हमेशा भिजवाते रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।